प्रमोद प्रेमी नाम का एक भोजपुरी गायक है। क्या सर प्रमोद प्रेमी को गिरफ्तार किया जाएगा? गिरफ्तार करने का उसमें सेक्शन होगा तो उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। क्या है कि जो भी मान के चलिए, जब इस सिलसिला चल रहा है भोजपुरी का, जो है ना, भोजपुरी का जितने अच्छा थे ना उतने सब लोग अपने सपने खराब किए, समझे। तो ये सिलसिला चल रहा है कि भोजपुरी का जब भी स्टेज से होगा तो उसमें 4-5 जो डांसर होते हैं वो होना जरूरी है। वो डांसर होते हैं, ज़्यादा लोग जो भी रहते हैं डांसर का डांस भी देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं सिंगर कि भाई सिंगर हमारा आए। अरे भाई, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं सिंगर तो आप अकेले पूरा स्टेज संभाल के दिखाइए, जानेंगे। बड़े बड़े देखिए बॉलीवुड के जो कलाकार आते हैं, बड़े बड़े मंच करते हैं। अभी गांधी मैदान में देखिए कि उत्सव हुआ था तो बम्बई से कलाकार आए थे, अकेले दम पर पूरा गांधी मैदान के भीड़ लगे थे, अकेले दम पे अपने, ठीक है। कोई उसमें डांसर उन्सर नहीं था, बजाने वाला था, वो गा रहा था, क्या बेस्ट गा रहा था, लग रहा था कि एकदम यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है भोजपुरी में, ठीक है। भोजपुरी में क्या है कि जब तक 5 गो डांसर नहीं रहेगा, इधर से लचकेगा उधर से लचकेगा उसी में। और सबसे ज़्यादा तो खराब लगता है कि भाई जब भी गाना भोजपुरी का जो भी स्टेज शो करते हैं, एक गाना फुल शुद्ध से नहीं गा पाते हैं। जितना भी देखते हैं गाना गाए, स्टार्टे नहीं किए कि 2 गो 4 गो बोली बोल दिए, फिर स्टार्ट नहीं किए कि 2 गो 4 गो बोली बोल दिए, एक भी गाना पूरा नहीं होता है भोजपुरी में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भोजपुरी का जो हिसाब किताब है शुरू से यही चलता आ रहा है कि लोगों को भी गाना ज़्यादा इंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये लोग इंटरटेनमेंट करने में लग जाते हैं, समझे। तो एंटरटेनमेंट पब्लिक को करे, लेकिन पब्लिक को इतना भी एंटरटेनमेंट नहीं करे कि हमारे जो माता है, बहन है, जो वहाँ से उठ के वो चले जाए। देखिए होता क्या है कि जो गाना गाते हैं, बहुत सारा कलाकार ऐसा भी है कि अगर उनको माइक धरा दे के स्टेज पर, ठीक है, आपको गाना जो भी गाना है फुल गाना गाना है, आपको बीच में बोलना होना नहीं है, अपना गाना वो भुला जाएंगे। अपना गाना जो अपने जो गाना गाए हैं ना, ओकरे मुखड़ा अंतरा करते करते वो भुला जाएंगे। यही वजह है कि जब वो भुलाते हैं तब बोलने लगते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, वो जो बोलते हैं कि अभी ट्यून थोड़ा सा हुआ, एक मिनट रुका, फिर कुछ बोलते हैं तो फिर मतलब कि रुका, जी सर, इस टाइप का भोजपुरी का यही है, समझे। अपना गाना भी पूरा नहीं याद रहता है, क्या स्टेज पर गाएंगे। भोजपुरी में शुरू से चलते आ रहा है कि जब भोजपुरी में गाना गाइए, जब भुला जाइए तो ऐसे रोक दीजिए, का हो थोड़ा हाथ उठाबो हो, थोड़ा मोबाइल के थोड़ा फर्स्ट लाइट दिखाबो हो, का हो लड़की एने आबो हो, थोड़ा एने नाच करा हो, ये सब चलते रहता है। तो ये सब बोल के जनता का वहाँ पे सब लोग को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते हैं, किसी तरह से 2 घंटा काट लेते हैं, पैसा लेते हैं, घर जाते हैं, ये सब चलते रहता है, समझे। इसलिए तो भोजपुरी तक रह गया है। यहाँ से ना निकल के कोई दूर तक जाते हैं और ना दूर वाला यहाँ पास आते हैं, ठीक है। यही सब है। तो इसी में जो है कि अब तो आप निकल गया है कि भाई गंदा गाना गाओ हिट हो, गंदा गाना गाओ हिट हो। हम लोग का क्या है, माने हमारे पास आते हैं, लिख करके आते हैं, जो गाते हैं गवाते हैं, जाते हैं, सीधी सी बात है। हमारा क्या गलती है भाई? राइटर को पकड़िए, जो राइटर गाना लिखे हैं उसको पकड़िए, जो गाना गाए हैं उनको पकड़िए। मतलब तो इस मैटर पे हम बातचीत करने हम आए हैं क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो भी वायरल चल रहा है। प्रमोद प्रेमी का वीडियो जो है स्टेज शो का, वो वायरल चल रहा है। पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी पे सर से बातचीत करने के लिए हम आए। तो सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बताइए। तो मेरा ये सवाल रहा कि भोजपुरी में इतना मतलब कि गंद मचा के लोग रखे हुए हैं कि लड़की लोग को कुछ नहीं समझते हैं। मतलब अभी मेरा फर्स्ट सवाल है प्रमोद प्रेमी के बारे में कि वो स्टेज पे जाके मतलब कि पूरे पब्लिक के सामने जाके, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़ा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सब लोग होते हैं, तो जो वो स्टेज पे जो वो हरकत किए हैं, क्या उनको करना चाहिए स्टेज पे? नहीं, देखिए वो तो गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान के चलिए कि देखिए स्टेज शो आप करते हैं, पहले भी किए थे आप, पहले बहुत सारे स्टेज शो किए थे, आप देखे भी होंगे, हम लोग भी देखे थे। लेकिन इधर जो आप स्टेज शो जो किए हैं, हालांकि इधर तो हमको लगता है कि बहुत दिन के बाद जाकर के आप स्टेज शो करना शुरू कर दिए फिर से, बीच में लगता है कहीं गायब थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान के चलिए आप कीजिएगा तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। अगर मान के चलिए कि वहाँ पर बहुत सारा परिवार लोग भी रहते हैं देखने वाला, अरे तो मान के चलिए ठीक है, डांसर है, डांस करने के लिए आई है, तो इस तरह से व्यवहार करना उसके साथ भी ठीक नहीं लगता। अब मान के चलिए वो डांसर है, अगर स्टेज पर उसके साथ उससे कर रहे हैं, हो सकता है डांसर है कि अपना मजबूरी उससे समेट के रख लिया कि भाई स्टेज है, दुनिया भर के लोग हैं, आपको बेइज्जती नहीं कर पाया, आपको नहीं कुछ बोल पाया, इसका हाँ बड़ा कलाकार है, इसका मतलब उसको एकदम ये मत समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी डांसर नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ छूछा करे स्टेज पर, चाहे तो कोई तरह का अभद्र काम करे स्टेज पर। और भी कलाकार है जैसे गुंजन सिंह है, पवन सिंह है, हर लोग है, तो इतना रफ नहीं करते हैं, ठीक है, जितना रफ अभी प्रमोद प्रेमी जी जो किए हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कलाकार हैं, आप एक सिंगर है तो आप गाना गा करके लोगों को इंटरटेनमेंट कीजिए। गाने से उसको इतना अच्छा गाना गाइए कि लोग मत मुग्ध हो जाए कि लगा कि हाँ क्या गाना सुनाया, आपको गाना ही अच्छा सुनाइए। आप गायक है, बेस्ट गायक है। तो इस तरह से ये काम कौन करता है? इसमें छोटा कलाकार काम करता है, जिसको मान के चलिए कोई नाम नहीं है, जिसको गाने के लिए नहीं आता है, वो डांस करता है, इस तरह से काम करता है, छोटा छोटा जगह पर छोटा कलाकार का। आप बड़े कलाकार है, आपको इस तरह से शोभा नहीं देता करने का, ठीक तो है। ये जो मतलब कि अभी जो किए हैं वो इशारा के साथ उनका चेस्ट पे एकदम क्लियर हाथ रख मतलब कि दिए हैं। अगर वो लड़की उसी समय अगर उनको पलटा के अगर 2-3 चाटा मार देती तो उनका क्या इज्जत रह जाता उस स्टेज पे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए उनको तो मान के चलिए चाहिए था कि भाई लाइव आकर के उनको सॉरी बोलना चाहिए था कि ठीक है हम, अब हो सकता है नशे में होंगे या फिर दारू पी ले होंगे, वो ठीक नहीं है। काहे कि बहुत लोग स्टेज शो करते हैं दारू उरू पी करके। तो लड़की है कि अपना बड़ा कलाकार के नाते इज्जत रख लिया, या फिर बहुत सारा लड़की की मजबूरी भी होती है कि भाई हमको इनसे बड़ा काम मिलता है, या फिर काम के सिलसिले में पैसा जो भी कमाई हो जाता है, इस तरह से बहुत सारा की मजबूरी भी होती है। इसलिए आप नहीं लोग कुछ कर पाए, चुप रह गए। इसका फायदा लोग उठा लेते हैं कि चलो भाई इसको बराबर काम देते हैं, क्या बोलेगी, चलो जो मन मन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, भरे स्टेज पर तो खास करके नहीं करना चाहिए। इस तरह से अश्लील हरकत जो है कि ठीक नहीं लगता है। आप कलाकार हैं, भोजपुरी का कलाकार है, तो आप भोजपुरी में जाके अच्छा अच्छा गाना आप सुना सकते हैं लोगों को। अपने दम पे उनको गाना मतलब सुनाना चाहिए। लड़की लोग को ले जाते हैं, उनका कमर धरते हैं तो उनका गाल पकड़ते हैं, तो उनका बाल मतलब कि पकड़ते हैं। इस तरीके से वो हाईलाइट मतलब कि हाँ आपने ठीक बोला कि छोटा कलाकार लोग करता है तो लगता है कि हाईलाइट होने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ये बड़ा कलाकार होकर इस तरीके के हरकत करेंगे तो छोटा कलाकार क्या करेगा? देखिए बड़ा कलाकार होकर इस तरह से हरकत करेंगे तो छोटा कलाकार इससे भी ज़्यादा करेंगे, सीधी सी बात है। और जब इससे ज़्यादा करेंगे तो और गंदा होगा, तो अच्छा नहीं लगता है। आप भोजपुरी के कलाकार है, अपना भोजपुरी को बचा कर रखिए, साफ सुथरा रखिए। आप लोग जानबूझकर गंदा करने चलते हैं। अभी देखिए कि जो भी अब गाना वाना जो भी होता है, होली का गाना हो गया, चाहे जो भी गाना हो गया, देख रहे हैं कैसा कैसा गाना भी लोग निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, गाना मान के चलिए निकाल रहे हैं, तो बड़े जो कलाकार हैं वो लोग अपना हिसाब से गाना निकाल रहे हैं। ये सब अश्लील गाना भी निकालते हैं तो छोटे कलाकार ही ज़्यादातर निकालते हैं। जैसा कि हम देखे हैं, जो भी छोटा कलाकार आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा गाना निकालेंगे तो हम जल्दी वायरल हो जाएंगे। एक लड़की थी वो मनीष कश्यप के बारे में भी ढोड़ी उड़ी के आके गाना निकाल दी थी, ढोड़ी चटना मनीष कश्यप इस तरह से गाना निकाल दी थी। क्यों? उत्साह बोली कि भाई हमको वायरल होना है, इसलिए हम इस तरह से अश्लील गाना निकाले। अच्छा गाना निकालते हैं तो नहीं लोग सुनता है, ठीक है। तो छोटे कलाकार के गाना नहीं सुनता है, इसलिए जब बड़े कलाकार ही ऐसा करेंगे तो छोटे कलाकार क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। जो भी है अब आगे भी तो मान चलिए बहुत सारे लोग स्टेज शो करते हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं स्टेज शो, लेकिन ऐसा इतना जबरदस्त नहीं करते हैं कि जितना ये किए, तो समझे। तो एंटरटेनमेंट पब्लिक को करे, लेकिन पब्लिक को इतना भी एंटरटेनमेंट नहीं करे कि हमारे जो माता है, बहन है, जो वहां से उठ के वो चले जाए। देखिए होता क्या है कि जो गाना गाते हैं, बहुत सारा कलाकार ऐसा भी है कि अगर उनको माइक धरा दे के स्टेज पर, ठीक है आपको गाना जो भी गाना है वो फुल गाना गाना है, आपको बीच में बोलना वाला नहीं है, अपना गाना वो भुला जाएंगे। अपना गाना जो गाना गाए हैं ना, ओकरे मुखड़ा अंतरा करते करते वो भुला जाएंगे। यही वजह है कि जब वो भुलाते हैं तब बोलने लगते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, वो जो बोलते हैं कि अभी ट्यून थोड़ा सा हुआ, एक मिनट रुका, फिर कुछ बोलते हैं तो फिर मतलब कि रुका, जी सर, इस टाइप का भोजपुरी का यही है, समझे। अपना गाना भी पूरा नहीं याद रहता है, क्या स्टेज पर गाएंगे। भोजपुरी में शुरू से चलते आ रहा है कि जब भोजपुरी में गाना गाइए, जब भुला जाइए तो ऐसे रोक दीजिए, क्या हो थोड़ा हाथ उठाबो हो, थोड़ा मोबाइल के थोड़ा फर्स्ट लाइट दिखाबो हो, का हो लड़की एने आबो हो, थोड़ा एने नाच करा हो, ये सब चलते रहता है। तो ये सब बोल के जनता का वहाँ पे सब लोग को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते हैं, किसी तरह से 2 घंटा काट लेते हैं, पैसा लेते हैं, घर जाते हैं। ये सब चलते रहता है, समझे। इसलिए तो भोजपुरी तक रह गया है। यहाँ से ना निकल के कोई दूर तक जाते हैं, और ना दूर वाला यहाँ पास आते हैं, ठीक है। यही सब है। तो इसी में जो है कि अब तो आप निकल गया है कि भाई गंदा गाना गाओ हिट हो, गंदा गाना गाओ हिट हो। हम लोग का क्या है, माने हमारे पास आते हैं, लिख करके आते हैं, जो गाते हैं गवाते हैं, जाते हैं, सीधी सी बात है। हमारा क्या गलती है भाई? राइटर को पकड़िए, जो राइटर गाना लिखे हैं उसको पकड़िए, जो गाना गाए हैं उनको पकड़िए। मतलब कि आपका साफ कहना है कि जो राइटर जो गाना देगा और वो उनके ऊपर गंदा गाना के लिए भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए की बात नहीं है। कार्रवाई क्या होगा? शुरू से वो बोलेगा कि भाई हम पर कार्रवाई क्या करते हैं, शुरू से इतना सब पर कार्रवाई कीजिए, यही बात बोलेगा। अपने सुधरना चाहिए भाई कि हमारा भोजपुरी है, जिस तरह से चल रहा था शुरुआत में, अच्छा गाना आ रहा था,
थोड़ा बहुत कटाक्ष रहता था गाना में, लेकिन साफ सुथरा रहता, जो कि महिला लोग भी सुन लेते हैं। उस समय कल्पना थे, देवी थे, मनोज तिवारी थे, ठीक है, भरत सिंह थे, तो सब लोग थे, तो उस समय तो ठीक ठाक चल रहा था, मिला जुला के सब अच्छा था। इधर जाकर के फिर जाकर के धीरे धीरे 2018 के बाद से लगता है पूरी तरह से जो अवधेश प्रेमी कौन कौन सब नए नए सिंगर पैदा लिए, सब नए नए से घुसे। अवधेश प्रेमी तो गायब हो गए। अरे भाई, तो कहने का मतलब है कि जो ज्यादा उड़ेंगे वो तो गायब होवे नहीं करेंगे, अंदर में उड़ा गए। अब जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आप वायरल होइएगा, पवन सिंह क्या बोले थे कि बनना है तो भाई लंबे रेस का घोड़ा बनो, गाने के लिए पहले तरीका सीखो, गाने का शैली सीखो, गाना किस तरह से गाया जाता है उसको सीखो, और पेशेंस रखो कि भाई ठीक है हम गाना अच्छा गाएंगे, धीरे 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 मेरा भी लोग गाना सुनेगा कि नहीं इनका गाना अच्छा रहता है, आपको गाने का तरीका भी हो जाएगा धीरे धीरे, और आगे जाकर के आपको अच्छा गाना गाने भी लगेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि भाई गंदा से गंदा गाना लिखवा लेते हैं, और जो लोग वायरल है, जैसे अभी मनीष कश्यप वायरल है, तो लोग सोचेंगे कि चलो भाई मनीष कश्यप के बारे में गाना गा देते तो हम हिट हो जाएंगे। अगर मान के चलिए कि कुछ और कोई नेता है, वो मान के चलिए कुछ हुआ तो चलो उसको गाना गा दिया तो उस पर हिट हो गया, ठीक है। इस तरह से मान के चलिए कि अभी पाकिस्तान से जो आई थे सीमा हैदर, उस पर गाना गा दिया चलो हिट हो जाएंगे। इस तरह से हिट नहीं होता है। इस तरह से क्या होता है कि गाना चला और करने आया करने गया पता नहीं चलता है, ठीक है। और समाज को भी लोग गंदा कर देते हैं। तरीके के लैंग्वेज मतलब कि स्टेज शो पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरे समाज होता है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ये सब गंदगी को बंद करना चाहिए। देखिए, आप यही बात तो हम आपको पहले ही बोले कि खुद अपने से लोग अपने गंदा कर दिए, ठीक है। अब मान लिया छोटा कलाकार है, छोटा कलाकार अगर मान लिया गंदा गाना गा रहे हैं, उसका गाना मान लिया चल जा रहा है, तो बड़ा कलाकार का हाई हाई हो जाता है कि छोटा कलाकार के गाना काहे चल गया, चलो हम भी हाँ कैसे आगे बढ़ रहा है, चलो हम थोड़ा सा गंदा घुसाते हैं। अब मान लिया छोटा कलाकार स्टेज शो कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वो पकड़ धकड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलिए अब शब्द बोल रहे हैं, तो उसमें भी हाई तौबा हो जाता है कि चलो वो कर रहा है तो हमें कर। अरे भाई, आप लोग बड़ा कलाकार हैं, आपका नाम है, आपका बड़ी बड़ी फिल्में हैं, तो आप लोग को कम से कम अपना स्थान जो है, अपना स्थान बचा के रखना चाहिए कि नहीं भाई हम कहाँ है और लोग कहाँ है, हम तो अपना रिस्पेक्ट हम अच्छा करेंगे तभी तो लोग भी। सीधी सी बात है, आपका लोग कितना कॉपी करता है कि भाई बड़ा कलाकार है, कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितना मेहनत से गए हैं, ठीक है। उसी तरह से वो भी चलना चाहता है। जब आप ही लोग इस तरह से कीजिएगा तो छोटा कलाकार तो आप ज्यादा करेगा, क्योंकि वो जान जाता है कि भाई जब आप सीधे बोलने के भी हो जाता है कि भाई फलाना किया तब ना हम किए, सीधी सी बात है। इसी तरह से लोग धीरे धीरे भोजपुरी को लोग अपने से गंदा करते गए हैं, समझे। अभी एक गाना मतलब कि आया है बहुत मतलब कि डबल मीनिंग का जो गाना आया है, दिल द न तबिल द, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे देखिए, डबल मीनिंग का लगभग भोजपुरी में सब गन में रहता है, लेकिन जब डबल मीनिंग पर सवाल कीजिएगा कि इसे कहा गाना कि गंदा गाना गया, तो उस पर भी मीनिंग सब निकाल रहता है राइटर कि नहीं, जो दिल होता है बिल होता है, जो ऊ बिल नहीं होता है वो जाकर के ऊ बिल होता है, खाना खाए तो उसका बिल दिए। अरे ये कोई मतलब है? लेकिन आप अरे क्या कहिएगा, भोजपुरी में तो मान के चलिए कि इतना गन में है कि अब राइटरों पगला रहा है कि क्या बनाए क्या लिखे, सारा समझ में नहीं आता है। वही सब दिल और बिल लिख रहा है, सब आप कुछ ही करा रहा है, लोग भी तो वही मांग रहा है ना, दे रहा है, परोस रहा है सबको। लो तो मेरे ख्याल से पवन जी जो है आप भोजपुरी से साइड पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं राजनीति में। तो ये दिल बिल सब बिल जो भी है सबको छोड़ के पवन सिंह अभी जा रहे हैं राजनीति में, चुनाव लड़ने जा रहे हैं पवन सिंह। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पवन सिंह का शुरू से था, आप बचा शुरू से भी गाना गाते आए हैं। लगभग गाना उनका जो भी गाना सुनिएगा, लगभग गाना आपको अब शब्द ज़्यादातर नहीं मिलेगा। पहले तो एकदम साफ सुथरा गाना गाते थे, फिर जाकर के एकदम देखे कि भाई माहौल हो गया थोड़ा सा, तो वो भी बहुत कट बचा करके अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गा के गाते हैं ताकि लोग सुन ले। अधिकांश के घर में पवन सिंह का गाना बजता है, अधिकांश बाराती में बजता है पवन सिंह का गाना। ऐसा बात नहीं है, क्या कि बाराती महिला लोग भी डांस करते हैं, बोल के करते हैं पवन सिंह का गाना लगाइए उस पर डांस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और जो भी मान के चलिए कि नया नया जो कलाकार सब गाना गाते हैं, तो उन लोग को तो गाना नहीं देखते कि घर में ज़्यादातर बजता है, मोबाइले पर बजता है, ना तो टेम्पो रिक्शा में बजते नजर आता है खराब गाना जो होता है। तो पवन सिंह मान के चलिए जो भी पहले से भी गाना गाए थे, तो उनका गाना सब मिला जुला के ठीक रहता है, उनमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं रहता है। वो तो मान के चलिए कि अब जा करके अगर राजनीति में जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्या करेंगे अब। तो मान के चलिए भोजपुरी में देख ही रहे हैं कि भाई माहौल कैसा कैसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, माहौल जब भी जैसा भी रहे पवन सिंह ही रहेंगे। अपर लेवल की चीज़ है, बहुत ऊंचा लेवल की चीज़ है भोजपुरी का। समझिए कि अभी जो भी है सबसे ऊपर अभी हमको लगता है कि पवन सिंह को ही मानते हैं हम। तो ये लेकर के बचाए हुए हैं भी भोजपुरी को, समाज को कि चलिए भाई बच के रहना है, किस तरह से अपना ज़्यादातर वो अश्लील नहीं करते। तो मेरा लास्ट सवाल है सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, पवन सिंह जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार पवन सिंह जीतेंगे? इस पे क्या कहना चाहते हैं?
देखिए पवन सिंह तो वो तो खुद लाइबा करके बोलते हैं कि भाई पिछली ही बार से हम लगे हुए हैं, इस बार तो दूर की बात, वो 2019 से ही वो इस लाइन में लगे हुए हैं। एक मिनट सर, आरा में बहुत मतलब कि लोग मतलब कि अपना गुस्सा जता रहे हैं कि ठीक है वो भोजपुरी के पावर स्टार होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा जो पहले से है वही है और आगे उनको कोई भी नहीं हटा। तो आरा से तो ये कंफर्म हो गया कि वो नहीं लड़ेंगे, तो उनको कहाँ से मतलब कि वो लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, उनको लड़ना चुनाव है, उनको जा करके जीतना चुनाव है। वो तो अभी आप बैठ करके दिन रात मंथन यही कर रहे होंगे कि कहाँ से हम लड़े कि हमको जीत पाए। अब मान लिया आरा उनका घर है, आरा से पहले से उनका से डबल की ट्रिपल पावरफुल वहाँ पर ये पहले से बने हुए हैं और जो कि अच्छा काम भी किए हैं लोग वहाँ वहाँ जो भी हैं उनका आरा वाले हैं उन लोगों को समर्थन भी कर रहे। तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर मान के चलिए कि कहीं से भी लड़े वो खुलासा तो करबे करेंगे, लेकिन अभी खुलासा नहीं किया। और रही बात आरा के लोग को, तो आरा के लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ जी और सिंगर हैं, फिल्म में काम किए हैं, पावर स्टार हैं, तो भाई उस क्षेत्र में है अभी राजनीति में कदम रखे हैं। और यहाँ पहले से जो कदम रखे हुए थे आर के सिंह जो है आरा के, तो आर के सिंह पहले से कदम रखे हुए हैं और अच्छा काम भी किया है। पवन सिंह खुद बोले हैं कि भाई उनके सामने तो हम जीरो है, ऐसा नहीं है, मेरे पूजनीय हैं, वो बहुत अच्छा काम भी किए हैं। तो ठीक है, देखिए अभी कहाँ से टिकट मिलता है और कहाँ से चुनाव लड़ने की